बस 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 बस। जिंदगी भर तो कभी रूल फॉलो नहीं किए, आज तुम्हें रूल चाहिए। मुझे आउट करना है तो घुटने के नीचे मारो, यही तो रूल होता है। बिकॉज यहाँ पे वो गिरती है ना, ऑब्वियसली हम उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे, फिर वहाँ पे शायद हमें पता चलेगा कि क्या रीजन है, बिकॉज अभी तो हमें पता ही नहीं। वी थिंक कि Gradually धूप की जैसे वजह से चक्कर आ गए होंगे उससे। हाँ, धीरे वही हो धीरे सकता है, पता पता चलेगा। चलेगा या पता नहीं, मुझे बहुत टाइम से शायद दबा के रखा होता है ना, तो धीरे धीरे लावा निकल रहा है, तो वो धीरे धीरे फूट रहा है, और एकदम से तो पता नहीं कब निकलेगा, पर हाँ जब बच्चों की बात आती है तो मैं छोड़ती नहीं हूँ उसको। डेफिनेटली नहीं। और ये हो भी गया है बिकॉज आप देख रहे हो कि हम सबके सामने काजल कैसे जोर से बोलती है। पहले वो चुप हो जाती थी, और पहले अगर सहम संजय उसे जाती थी। आंख भी दिखाता था तो वो बस मतलब अपने आप को अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को जो वो बयां करना चाहती है, बोलना चाहती है, मासा को बोलना चाहती है, उनसे शेयर करना चाहती है, वो दबा देती थी। लेकिन यहाँ पर आपने देखा वो सबके सामने उसने कैसे खुल के बोला है, बुलंद आवाज में बोला है। तो दिस इज अ गुड कि यू नो दे शोइंग वुमन पावर कि भाई ओके, औरत है जो बोल भी सकती है और सच्चाई के लिए बोल सकती है, अपने हक के लिए बोल सकती है, एंड दैट्स और व्हाट बोलना भी चाहिए। इनफैक्ट बहुत सारी इंडियन वुमेन्स हैं जो बहुत चुप रहती हैं, उनको लगता है कि वो अर्न नहीं करती, हाउसवाइफ्स हैं, और वो ज़्यादा बोल नहीं सकती अपने पति के सामने, ससुराल वालों के सामने, बिकॉज़ वो अर्न नहीं करती। वो बहुत कुछ करती हैं घर पर रहते हुए। उन्हें रियलाइज़ होना चाहिए कि घर संभालना ईज़ी नहीं है, बच्चों को देखना ईज़ी नहीं है, बट उनके अंदर वो आत्मविश्वास है ही नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं लाइफ में। तो वो आत्मविश्वास नहीं है तो वो बोल ही नहीं पाती अपने। मैं तो अपनी माँ के सामने नहीं बोल पाती हूँ, तो वो पेरेंट्स के सामने कि हमें पसंद है नहीं पसंद है, लड़का चाहिए नहीं चाहिए, कुछ नहीं बोल पाती। बट मैं बहुत सारी औरतों को कहूँगी, प्लीज़ प्लीज़ अपनी आवाज़ उठाइए, सबके सामने उठाइए, सच के लिए और सच्चाई के लिए अपनी आवाज़ उठाइए। हमारी सुंदर बड़ा एंजॉय, मुझे बड़ा मजा आता है ऐसे Yes. कुछ करने। इनफैक्ट एक सवा साल से मैं चुप 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 रह रही हूँ ना, तो अब थोड़ा थोड़ा बोल रही हूँ, तो लोगों को भी बहुत मजा आ रहा है देखकर, और मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। आज तो बहुत धो दिया मैंने संजय हमें को। भी बहुत मजा आ रहा है। शेरनी जो है वो अपने गुफा से जो है वो बाहर निकली और हाँ। दहाड़ रही है। इट्स फन, इट्स फन, इट्स सोई हुई थी अब तक। या हमारी प्यारी सी मनीषा का बर्थडे है। यस। सो बच्चों ने प्लान किया है कि हम थोड़ा खेल खेलें, तो उन्होंने पिट्ठू का प्लान किया है, और इसमें वो अबीरा और अरमान को भी बुलाते हैं, विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग बिकॉज विद्या बहुत खुश होती है कि अरमान आया है। और संजय थोड़ा खुश नहीं होता है बिकॉज ऑब्वियसली वो अभी Being अबीरा संजय। बीइंग संजय, संजय बीइंग संजय, और अनमासा यहाँ नहीं है तो ऑफ कोर्स वो आ सकता है फिर। बट इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग बिकॉज एक माहौल बनता है जहाँ पर पूरा परिवार आप देख रहे हो कि एंजॉय कर रहा है, और उसमें ही कहीं कहीं यू नो आपको दिखेंगे अंडरकरंट्स, दिखेंगे इमोशंस, दिखेंगे किसी की नाराज़गी दिखेगी, केयर दिखेगा, अपनापन दिखेगा। सो इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ये सिनेरियो। रिश्ता क्या कहलाता है।
हाँ, बिल्कुल एब्सोल्युटली बिकॉज़ अभी काफ़ी दिनों से विद्या जो है अपने गिल्ट ढो के चल रही है और वो चाहती है कि वो अरमान को सॉरी बोले और उससे माफ़ी माँगे और बट यहाँ पर फिर वो देखती है कि कैसे अरमान जो है वो उसको बचाने क्योंकि बॉल जो है क्रिश विद्या को मारने जाता है लेकिन अरमान आ जाता है बीच में बचाने के लिए माँ को। लेकिन वहाँ पर वो मेरे को दिखता है और मैं फिर जाकर ऑफ कोर्स बोलती हूँ तुझे चोट तो नहीं लगी? लेकिन वो मुझे देखता नहीं है और वो इसलिए नहीं देखता क्योंकि अगर वो मुझे देखेगा तो वो पिघल जाएगा, वो जानता है ये बात और इसीलिए वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर विद्या को बहुत दुःख होता है ऑब्वियसली और जब वो आता भी है पहली बार आता है तो विद्या उसे देखती है ऐसे तो वो नज़रें हटा देता है बिकॉज़ वो नहीं देखना चाहता ऑब्वियसली। तो ये है इट्स ब्यूटीफुल Yeah, yeah, दिस it's a थिंग beautiful हाँ, तो thing. यू कैन सी दैट काजल जो है वो यहाँ पर एक स्टैंड ले रही है अपने लिए आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आफ्टर इयर्स एंड इयर्स ऑफ अ मैरिज और यहाँ पर बच्चे उसके साथ हैं, सब लोग उसके साथ हैं और अरमान अबीरा भी साथ ही हैं एक तरह से। पर अब देखते हैं कब हमारे साथ एकदम हमारी छत के नीचे हमारे साथ रहने आएँगे। We miss them so much. मच, आई नो।